क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहले मैं उसको कवर कराऊंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिलॉक्स यानी न्याय निगमन। तो देखिए सिलॉक्स के अंतर्गत देखिए हमारा क्या क्या रहता है। इसमें देखिए आता है कथन और इसमें दिया होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष कथन के अंतर्गत हमारा कोई तर्क वाक्य हो सकता है, तर्क वाक्य, और नीचे निष्कर्ष हमारा लिखा होता है जो कि क्या हमारा होता है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो हमें देखिए सत्य वाले को ही पहचानना होता है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सिलॉक्स से अंतर्गत कथन दिया जाएगा और उसके बाद नीचे 4 से 5 निष्कर्ष दिए गए होते हैं और हमें सत्य असत्य पहचानना होता है। अब देखिए मैं कथन की बात करता हूं, यानी कथन यानी स्टेटमेंट, कथन। तो देखिए इसका मैं एक संरचना बता देता हूं कि कथन का सबसे पहले संरचना क्या होता है। कथन का संरचना तो देखिए इसमें आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है प्रेडिकेट। आगे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना आपको आ जाए तो आप देखिए मैं इस सिलॉक्स को इस तरह मैं पढ़ा दूंगा कि आप बिना गोला बनाए और बिना पेन उठाए हुए हर एक सवालों का इजीली उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए कथन का मैं स्ट्रक्चर में बना दिया हूं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और इसमें होता है मिडिल टर्म। तो देखिए सब्जेक्ट टर्म्स का मतलब क्या हो गया, उद्देश्य पद। और देखिए प्रेडिकेट टर्म्स का मतलब हो गया विधेय पद। और मिडिल टर्म्स का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मध्य पद। तो कथन क्या देखिए ना स्टेटमेंट के देखिए 3 स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट टर्म्स, प्रेडिकेट टर्म्स और मिडिल टर्म्स। अब देखिए जैसे मैं कह दूं इसमें राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए इसमें उद्देश्य पद कौन है और प्रेडिकेट पद क्या है और मिडिल टर्म हमारा क्या है। तो देखिए उद्देश्य पद उसे कहते हैं जिसके बारे में कहा जाए, यानी सब्जेक्ट उसे कहेंगे जिसके बारे में कहा जाता है। यहां पर देखिए राम एक अच्छा लड़का है, यानी किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी उद्देश्य पद हो गया सब्जेक्ट। टर्म को पहचानना है कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगी। सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर और किसको क्या कहा जाए उसको हमारे दिमाग में गुजना चाहिए। देखिए सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे शेर हैं, तो हमें मिडिल टर्म पहचान में आना चाहिए। तो मिडिल टर्म दोनों स्टेटमेंट का जो कॉमन होता है वही हमारा मिडिल टर्म होता है। और देखिए यहाँ पर चूहे हैं, इसमें भी क्या है, चूहा दूसरे में भी दिया गया, तो हमारा क्या हो गया मिडिल टर्म, यानी मध्य पद हमारा क्या हो गया चूहे। अब देखिए मिडिल टर्म में भी हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी पहले मिडिल टर्म तभी हो सकता है, देखिए पहले का होना चाहिए प्रेडिकेट। ये देखिए बिल्ली सबसे पहले आया तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और चूहा बाद में आया तो क्या हो गया प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य पद हो गया। अब इसमें देखिए सभी चूहे, इसमें चूहे पहले ही आ गया है तो इसके लिए क्या हो गया सब्जेक्ट। और देखिए और शेर बाद में आया है तो ये क्या हो गया प्रेडिकेट। तो देखिए पहले का प्रेडिकेट और दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कॉमन हो तो ये हमारा मिडिल टर्म होता है। अब मैं यही कहा हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, यानी आप देख रहे हैं पहले स्टेटमेंट में चूहा यहाँ पर प्रेडिकेट बना है और दूसरे स्टेटमेंट में चूहा हमारा क्या है सब्जेक्ट बना है। एक दूसरे के क्या होते हैं स्वतंत्र। और मिडिल टर्म दोनों स्टेटमेंट का हमारा कॉमन होना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि एक स्टेटमेंट मैंने पहले स्टेटमेंट का हमारा देखिए प्रेडिकेट होना चाहिए और दूसरे स्टेटमेंट का हमारा जो भी कॉमन टर्म है हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी एक का है कॉमन टर्म्स है। हमारा कथन, हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए कथन दिया जाता है, कथन 2 से 3 हो सकता है, इसमें 3 तक पूछ रहा है तो देखिए हमारा 3 मान लेते हैं, यहां पर हमारा कथन हो गया और नीचे लिखा होता है निष्कर्ष।
निष्कर्ष 4 से 5 हो सकते हैं, 1 2 इसी तरह चला जाएगा, यानी 5 तक रहेगा। देखिए सबसे पहले हमें कथन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कथन हमारा किस किस प्रकार से हो सकता है। देखिए हमारा शुरुआत हो सकता है, सभी से हो सकता है। देखिए कथन 4 प्रकार के होते हैं। कथन, ये देखिए पकड़ने का तरीका है। कथन 4 टाइप के होते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, ए टाइप, ए टाइप। दूसरा ई टाइप, और तीसरा ए ई आई। तीसरा क्या है, आई टाइप, आई टाइप। और लास्ट में हमारा है ओ, ओ टाइप। यानी इसको आप देखिए मैं बता रहा हूं, ए टाइप का मतलब क्या है, हमारा स्टेटमेंट यानी कथन सभी से शुरुआत हो सकता है, सभी से, सभी है ये लिखा रहेगा, ठीक। अब देखिए ई टाइप में है, इसमें लिखा रहेगा कोई, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो किस टाइप में चला जाएगा, कोई नहीं में। अब देखिए आई टाइप में, आई टाइप में होता है कुछ है, कुछ है। अब ओ टाइप में कुछ नहीं है। ये देखिए इतना आप पहचान लीजिए तो आपका काम बन गया। ए टाइप के अंतर्गत ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी सभी हमारा क्या होता है, सकारात्मक होता है। ई टाइप में हमारा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी हमारा एक ई टाइप में हमारा जब भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो एकदम यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। और आई टाइप में हमारा कुछ है यानी पार्शियल ये रहेगा पॉजिटिव, और ओ टाइप में लिखा रहेगा पार्शियल नेगेटिव यानी कुछ नहीं। तो देखिए ये टाइप में हमारा स्टेटमेंट कैसे शुरुआत हो सकता है। जैसे ए टाइप की मैं बात करता हूं, देखिए सभी, सभी बिल्ली चूहे हैं। ये क्या है, देखिए सभी से शुरुआत हुआ है और लास्ट में है लगा है, और हमारा क्या है, एक ये क्या यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सर्वभौम में सकारात्मक है। तो हम पहचान लेंगे जब भी हमारा कथन दिया जाएगा सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी शेर, कुछ भी दे दे तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि किस टाइप का है, ए टाइप का। अब देखिए ई टाइप में लिखा गया कोई नहीं, जैसे मैं कह दूं ई टाइप। अब ई टाइप की मैं बात करता हूं तो इसमें देखिए कोई बिल्ली, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है। अब देखिए ई टाइप में मैंने क्या बताया, कोई नहीं, यहां पर देखिए कोई दिखाई दे रहा है और लास्ट में नहीं है, तो किसके अंतर्गत यानी किस टाइप में चला जाएगा, ई टाइप में। अब देखिए यही हमारा स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है तो हमें पहचान में आना चाहिए कि सभी बिल्ली चूहे हैं, यानी सभी हमारा पॉजिटिव है तो ए टाइप में चला जाएगा। अब कोई बिल्ली चूहा नहीं है, अब कोई नहीं लग गया तो ई टाइप में चला जाएगा। अब देखिए आई टाइप यानी कुछ है, यहां पर देखिए आई टाइप की मैं बात करता हूं, यानी आई टाइप कुछ बिल्ली, कुछ बिल्ली शेर है, शेर है। अब देखिए यहां पर कुछ लग गया और लास्ट में क्या है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है यानी पार्शियल पॉजिटिव, यानी कुछ हिस्सा हमारा। देखिए कुछ बिल्ली शेर है, यानी इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, यहां बना लीजिए बिल्ली ये हो गया शेर, तो देखिए इसमें हो जाएगा दोनों में। तो कुछ बिल्ली शेर है क्या है, ये पार्शियल, ये पॉजिटिव में हमारा चला जाएगा तो किस टाइप के अंतर्गत आएगा, आई टाइप में। आप देखिए वो टाइप, ओ टाइप में कुछ नहीं लिखा गया है तो ओ टाइप यानी ओ टाइप की मैं बात करता हूं, ओ टाइप। यहां मैं लिख देता हूं कुछ बिल्ली, कुछ बिल्ली शेर नहीं है, शेर नहीं है। अब देखिए अब यहां पर मैं बताया कि ओ टाइप पे शुरुआत होगा हमारा कथन का, स्टेटमेंट का। कुछ नहीं, तो देखिए कुछ बिल्ली शेर नहीं है, यहां पर कुछ हो गया, नहीं है तो किस टाइप के अंतर्गत चला जाएगा, ओ टाइप के। तो ये देखिए आपको 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा, लिखा रहेगा, तो हमें टाइप को पहचान में यानी पहचानने में उसको तुरंत दिमाग हमारा चलना चाहिए कि किस टाइप का हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आगे हम उसी टाइप को लिख लेंगे। अभी हम उदाहरण पर चलेंगे। तो देखिए मैंने कथन को 4 टाइप में बांटा, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। इसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसको यूनिवर्सल नेगेटिव, और इसको पार्शियल पॉजिटिव। ओ टाइप को
ओ टाइप को बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। अब इसका मैं उदाहरण भी बता दिया हूं मैं। ए टाइप का शुरुआत होता है, सभी बिल्ली चूहे हैं तो ए टाइप में चला जाएगा, कोई बिल्ली चूहा नहीं ई टाइप में चला जाएगा। अब आई यानी कुछ बिल्ली शेर है, ये देखिए पार्शियल है और पॉजिटिव है तो आई टाइप में चला जाएगा। अब ओ टाइप में देख पार्शियल नेगेटिव होता है ओ टाइप, तो कुछ बिल्ली शेर नहीं है तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, ओ टाइप में। आपको कथन का प्रकार यानी कितने प्रकार से पूछ सकता है, तो मैंने देखिए 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया हूं। सभी से हमारा शुरुआत हो सकता है ए टाइप में चला जाएगा, और दूसरा क्या कोई नहीं ई टाइप में चला जाएगा, और आई कुछ है ओ मतलब क्या कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया हूं। अब देखिए यही हमको पढ़ना है और इसी से बिना पेन और पेपर उठाए हुए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली पूर्वक बता सकते हैं। तो देखिए हमारा एक टेबल याद होना चाहिए। अब हमें देखिए निष्कर्ष पता करना है। अब देखिए निष्कर्ष अब हमें पता करना है, तो निष्कर्ष मैंने बताया कि सत्य हो सकता है और क्या हो सकता है, असत्य। अब देखिए हम जब दो स्टेटमेंट को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, यहां पर देखिए सभी यानी ए प्लस ए करेंगे। अब दोनों हम देखिए स्टेटमेंट को हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कुछ दे देता है कथन में तो आप गोला बना लेते हैं, फिर दूसरे भी कथन को पढ़ते थे यहाँ पर गोला बनाते हैं, और फिर तीसरा कथन भी पढ़ते हैं तो पूरे में इसमें गोला बनाते हैं। तो हमें गोला नहीं बनाना है, सिर्फ हमें देखिए यहाँ पर हल करना है कि जब हमारा ए टाइप मिलता है तो क्या बनाता है, ए बना लेता है। यानी हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो सभी से शुरुआत होगा। आगे समझ लीजिए ए प्लस ई जब मिलेगा तो ई बनेगा, ई मतलब इसका हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा वो कोई नहीं से शुरुआत होगा, और ए प्लस आई बन जाए यानी जब मिलेगा तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा। तो बहुत बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ए से शुरुआत करेगा आई टाइप का देगा और निष्कर्ष देगा कि इसमें क्या कौन सा सही है हमारा निष्कर्ष, या पूरा जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा वो सारा निष्कर्ष गलत रहता है। और देखिए ए प्लस ओ, अब जिस टाइप में यानी जिस स्टेटमेंट में ओ मिल जाए तो कभी जिंदगी में इसका क्या होता है, निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखिए इस फॉर्मेट का मैं इसका उदाहरण भी मैं बता देता हूं। जैसे देखिए ए प्लस ए करना है हमें, तो देखिए सभी बिल्ली चूहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। अब देखिए ए प्लस ए हमें करना तो ए का और शुरुआत होना चाहिए। देखिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं सभी चूहे शेर है। कोई उदाहरण आप ले सकते हैं। तो देखिए अब मैं सभी बिल्ली चूहे हैं, यहां पर देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, सभी से शुरुआत हुआ है और पॉजिटिव है और है लगा है, तो ये किस टाइप में चला जाएगा, ए टाइप में चला जाएगा। अब देखिए हमारा स्क्रीन में इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, अब कैसे दिमाग में आप बनाएंगे। सभी चूहे शेर हैं, अब देखिए सभी से शुरुआत हो रहा है और हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर देखिए तो ए टाइप में चला जाएगा, ए टाइप पे। अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देना है। इसको दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर लिखा गया टेबल में ए प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, ए, यानी ये निष्कर्ष हमारा निकल गया है। ए क्या करेगा, ये हमारा निष्कर्ष निकल रहा है, यानी हमारा जो भी निष्कर्ष यहां निकलेगा वो शुरुआत होगा सभी से। अब देखिए अब हमें कॉमन टर्म को काट लेना है, और देखिए कॉमन टर्म कट गया, और देखिए कॉमन टर्म हमेशा 45 डिग्री पर काटना चाहिए। ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, तब तक ये समझिए। अब देखिए कॉमन टर्म को मैं काट लिया है, देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कट गया कि नहीं, इसीलिए मैं कहा हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं और कॉमन टर्म होते हैं, आपस में कट जाते हैं। अब देखिए हमारा निष्कर्ष यहां निकलेगा, जो भी यहां निष्कर्ष निकलेगा सभी से शुरुआत होगा, तो सभी अपने से लिखिए सब, यहां निष्कर्ष आपको दिया जाएगा, यहां निष्कर्ष रहेगा कोई नहीं ऐसे करके, या वो तो सारा गलत होगा। अब देखिए क्या होगा, सभी यहां पर देखिए बिल्ली हो गया तो यहां पर बिल्ली लिख लेते हैं, सभी बिल्ली। अब क्या है, चूहा तो कट गया है, क्या बचा है, शेर है। अब देखिए इसका इस जो भी कथन दिया गया इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी बिल्ली शेर है। अभी चलेंगे इसका कैसे हम कन्वर्जन भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सभी बिल्ली चूहे हैं, आगे इतना समझिए।
अब देखिए हम लोग अगला यहां पर मैं बात करता हूं, ए प्लस ई मिलेगा तो ई बनाता है, ए प्लस ई मिलता है तो ई बनाता है। अब देखिए ए प्लस ए मिलता है तो ए बनता है, हमारा निष्कर्ष ए टाइप का निकलता है। अब देखिए मैं बात करता हूं ए प्लस ई तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा ई। अब मैं इसका उदाहरण मैं बता देता हूं, ए यहां पर है यानी शुरुआत हमारा स्टेटमेंट आप बनाना सीख जाएंगे। देखिए सभी शेर कुत्ते हैं, सभी शेर क्या हो गया, एक किस टाइप का चला जाएगा, ए टाइप का। ए क्या यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। अब ई, अब देखिए ई टाइप पे हमें जोड़ना है तो देखिए ई टाइप क्या होता है, कोई नहीं से शुरुआत होगा यानी कोई लगा रहेगा और लास्ट में नहीं। तो मैं लिख लेता हूं कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है। तो देखिए दो हमारे पास क्या है, कथन है। अब निष्कर्ष नीचे लिखा रहेगा तो सबसे पहले देखिए आप बिना निष्कर्ष देखे ये कौन सा सही है कौन गलत है आप अपने से बता देंगे। तो देखिए सभी शेर कुत्ते हैं, किसके अंतर्गत चला जाएगा, ए टाइप में। और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, अब देखिए कोई यहां पर लगा है यहां पर नहीं भी है तो किस टाइप में चला जाएगा, ई टाइप में। अब देखिए ए प्लस ई जोड़ेंगे तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, ए प्लस ई तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ई। यानी हमारा निष्कर्ष जब भी शुरुआत होगा किससे शुरुआत होगा, कोई लगा रहेगा और लास्ट में नहीं है, ए निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए निष्कर्ष मैं निकाल देता हूं, ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया प्रेडिकेट, ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में कट जाएंगे। अब देखिए अब क्या है, कोई नहीं, तो हम शुरुआत किससे करेंगे, कोई नहीं से, कोई। अब देखिए यहां पर क्या है, शेर, कोई शेर, कुत्ता कटी गया, बिल्ली नहीं हाँ। ये देखिए हमारा अब कोई शेर बिल्ली नहीं है तो देखिए यहां पर कोई लग गया, यहां पर नहीं है तो किसमें हमारा निष्कर्ष ई टाइप का आ गया कि नहीं। तो आप लोगों के इजीली समझ में आया होगा। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं, ए प्लस आई मिलता है तो नो बनता है, जैसे ए प्लस ई मिलता है तो ई टाइप बनता है। अब देखिए ए प्लस आई, ए बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। देखिए ए प्लस आई यानी ए का शुरुआत हम सभी से होता है तो सभी चूहा बिल्ली है। अब देखिए आई यहां पर लिखा गया तो क्या है, पार्शियल क्या है, ये पॉजिटिव है। आई का शुरुआत किससे होता है, कुछ से शुरुआत होता है। मैं यहां लिख देता हूं कुछ बिल्ली शेर है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, यहां पर निष्कर्ष लिखा रहेगा तो देखिए सभी चूहा बिल्ली है, एक किस टाइप में चला जाएगा, ए टाइप में चला जाएगा। कुछ बिल्ली शेर, यहां पर देखिए कुछ है और है लगा है और पॉजिटिव है तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, ए आई। तो देखिए ए प्लस आई का बनता है नो रिजल्ट, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर निष्कर्ष आपको दिया रहेगा, बिल्ली से काट दिया रहा होगा। अब यहाँ पर लिखा रहेगा सभी चूहा शेर हैं, ऐसे लिखा रहेगा। और देखिए यहां लिखा रहेगा कुछ शेर चूहा है। अब ऐसे ऑप्शन बनाया रहेगा तो क्या हमारा रिजल्ट क्या है, यानी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी हम टाइप पहचान लेंगे कि सभी चूहा बिल्ली ए टाइप हो गया, कुछ बिल्ली शेर है आई, और दिमाग में हम जोड़ लेंगे ए प्लस आई क्या होता है, नो। इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी निष्कर्ष हमारा कोई नहीं निकलेगा। अभी देखिए अभी इतना समझिए, अभी कुछ अभी देखिए कन्वर्जन भी किया रहेगा तो उसको मैं अभी बताऊंगा। आगे धीरे धीरे माइंड को आप सेट करिए। ए प्लस ओ हमें जोड़ना है तो देखिए सभी कुत्ता शेर है, ए क्या हो गया, ए टाइप में चला गया। और देखिए ओ है तो ओ क्या मैं बताया हूं, ए क्या होता है, ए पार्शियल, ए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए कुछ नहीं से यानी कुछ से शुरुआत कर लेते हैं, कुछ शेर बिल्ली नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ओ टाइप का है। ए प्लस ओ मिलाएंगे तो इसका देखिए ए प्लस ए क्या हो गया, ओ, और इसका भी हमारा रिजल्ट नो निकलता है। यदि आपका निष्कर्ष नीचे लिखा रहेगा, यदि आपका निष्कर्ष इफ ए लिखा रहेगा, फेर से कटा रहेगा, लिखा रहेगा सभी कुत्ता बिल्ली
नहीं है तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि ए प्लस ओ मिलता है तो हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है। प्लस ए मिलेगा तो हमारा बनाएगा ओ स्टार। अब देखिए 6 and 60 रूल चल रहा है, तो हमारे देखिए काम का क्या है, 6 रूल ही है। आपको समझाने के लिए सब लिखे हैं, हमारा क्या है 6 रूल ही काम करेंगे। देखिए ई प्लस ए मिलता है तो ओ स्टार बनाता है, ई प्लस ई मिलता है तो नो रिजल्ट निकलता है, ई प्लस आई ए मिलेगा तो ओ स्टार बनाएगा, ई प्लस ओ मिलेगा तो नो, यानी रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक उदाहरण मैं इसका बता देता हूं। देखिए लिखा गया ई प्लस ए का ओ स्टार बनता है। देखिए ई का शुरुआत होता है कुछ नहीं से, देखिए कुछ बिल्ली चूहे नहीं है। अब देखिए अब यहां पर नहीं है, गलत हो गया। देखिए ई का शुरुआत किससे होता है, कोई नहीं से शुरुआत होता है, तो यहां हमें कोई नहीं शुरुआत करना है। देखिए ई का मतलब क्या है, कोई नहीं, तो यहां पर लिख लेते हैं कोई बिल्ली शेर नहीं है। अब देखिए यहां पर कोई लग गया नहीं, तभी तो हमारा क्या ई टाइप में चला जाएगा। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर लिखा गया है हमें ए जोड़ना है, ए क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो देखिए ए का शुरुआत किससे होता है, सभी से। तो देखिए सभी शेर भालू हैं, सभी शेर क्या है, भालू हैं। अब देखिए कोई बिल्ली शेर नहीं है, क्या किस टाइप में चला जाएगा, ई टाइप में चला गया। ये तो आपको लिखा रहेगा, हमें ये पहचानना है कि कौन किस टाइप का है। सभी शेर भालू है। अब देखिए सभी शेर भालू क्या है, ए है, और ई प्लस ए मिलेगा तो बनाता है हमारा ओ स्टार। इसमें थोड़ा झोल है, तो इसको देखिए समझने का क्या तरीका है। सबसे पहले जब हमारा रिजल्ट ओ स्टार आता है तो हम बनाते हैं ओ। जब हमारा निष्कर्ष ओ स्टार आने लगे तो सबसे पहले बनाते हैं ओ। अब देखिए कोई बिल्ली शेर नहीं है, अब देखिए शेर से कट गया। अब ओ हमारा क्या है, कुछ नहीं है, हमारा रिजल्ट देगा। तो देखिए कुछ बिल्ली, अब यहां पर हमारा कोई नहीं, ओ क्या है, यहां पर देखिए कुछ नहीं, यानी कुछ शुरुआत करके हमारा रिजल्ट दिया होगा, तो हम लिख देता हूं कुछ। इसको हमें भूल जाना है, कोई अपने पास जो निष्कर्ष निकलता है उससे मतलब है, तो कुछ से शुरुआत करेंगे, कुछ। अब यहां क्या है, बिल्ली, कुछ बिल्ली क्या है, भालू नहीं है। अब हमारा ये क्या बना है, अभी ओ बना है। अब हमें ओ स्टार बनाना है, तो ये क्या कर लेते हैं, ओ स्टार बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ई प्लस ए टाइप का कथन को जोड़ना हो तो हमारा रिजल्ट आता है ओ स्टार। सबसे पहले जब हमारा ओ स्टार बनता है तो हम रिजल्ट निकालते हैं ओ का। तो देखिए शेर से मैंने काट दिया हूं। अब देखिए इसका रिजल्ट निकला है, कुछ बिल्ली भालू नहीं है। अब ये हमारा क्या बना है, ओ बना है। अब इसको ओ स्टार बनाने के लिए मैं यहाँ क्या होता है, अब ओ स्टार बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये बिल्ली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये बिल्ली हो गया सब्जेक्ट, और भालू क्या यहां पर है, प्रेडिकेट। जब हमारा ओ स्टार बनता है तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह चलता है, और देखिए सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, प्रेडिकेट पर। यही हमारा ओ स्टार बन गया। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कुछ। अब यहां पर देखिए भालू को आगे लाएंगे, कुछ भालू बिल्ली नहीं। हाँ ए हमारा क्या बन गया, ओ स्टार बन गया। तो हमें यही देखिए क्या करना है, जब हमारा रिजल्ट यानी ओ इनवर्स निकले तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ओ। ये तो अपने दिमाग में कर लीजिए ना, ओ निकालिए, कुछ बिल्ली भालू नहीं है, तो यानी हमारा रिजल्ट क्या बनाना है, ओ स्टार। तो भालू को सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, और देखिए यही हमारा निष्कर्ष सीधा रहेगा तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ रहना चाहिए कुछ भालू बिल्ली नहीं है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार ई प्लस ई मिलता है, यानी जब सेम कंडीशन में जब मिलेगा कोई नहीं, ये हमारा कथन दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट निकलेगा नो। ई प्लस आई का बनता है ओ स्टार, इसी तरह आप लोग बना लेंगे। ई प्लस ओ का रिजल्ट निकलता है नो, यानी जब हमारा स्टेटमेंट ई टाइप का हो और उसमें ओ टाइप का कोई स्टेटमेंट मिलता है तो इसका रिजल्ट नो निकलता है। अब देखिए यहां पर मैं आता हूं, ओ प्लस ए, ओ प्लस ई, ओ प्लस आई प्लस ओ मिलता है तो इसका नो रिजल्ट निकलता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, किसी भी स्टेटमेंट में ओ टाइप मिल जाए तो क्या करता है, रिजल्ट नहीं देता है। जैसे मैं कह दूं, देखिए ओ टाइप में क्या है,
कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जैसे मैं एक इसका उदाहरण दे देता हूं, वो यहां पर है, यानी यहां पर लिख देता हूं कुछ बिल्ली शेर नहीं है। कुछ बिल्ली शेर नहीं है, क्या वो टाइप का हो गया कि नहीं? अब यहां हमें ए टाइप जोड़ना है, तो लिख देता हूं मैं सभी शेर चूहा नहीं है। नहीं, देखिए पॉजिटिव है तो इसमें देखिए नहीं निकलेगा। देखिए सभी शेर चूहा है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और सभी है लगा रहेगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष यहां पर देखिए 95 में आना चाहिए। कुछ बिल्ली शेर नहीं है, ये किस टाइप का है? ओ टाइप का है। सभी शेर चूहा है, क्या है? ए टाइप का है। और वो प्लस ए मिलता है तो हमारा रिजल्ट निकलता है नो, यानी कोई निष्कर्ष नहीं ले। यदि आपका निष्कर्ष यहां पर लिखा रहेगा, निष्कर्ष यदि आपका रहेगा कुछ बिल्ली चूहा नहीं है, तो ये क्या निष्कर्ष क्या होगा? ये हमारा गलत माना जाएगा। आप देखिए इसमें भी दो बनता है, आई प्लस ए, इसका रिजल्ट निकलेगा आई प्लस ई का रिजल्ट निकलता है ओ। और जब सेम जैसे सेम मिल जाए आई अब ई मिल जाए, तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ ए प्लस ए मिलता है तब हमारा रिजल्ट निकलता है। हर एक कंडीशन में देखिए ई मिल गया तो नो बनाता है, और आई मिलेगा नो बनाएगा, ओ प्लस ओ मिलेगा तो क्या बनाएगा? नो बनाएगा। यानी जब सेम लेटर जब यानी आप ए ई आई ओ आप याद किए हैं तो देखिए सेम मिलेगा, यानी ए को छोड़कर अब सब में सेम लगेगा तो इसका रिजल्ट नो निकलता है। तो इसका मैं देखिए उदाहरण मैं बता देता हूं, आई प्लस ए का निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? आई। तो देखिए आई का शुरुआत होता है कुछ से, तो देखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है, क्योंकि आई क्या है? पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो कुछ कुत्ता बिल्ली है। अब देखिए यहां पर हमें क्या जोड़ना? ए, तो सभी बिल्ली शेर हैं। और देखिए हमें पहचान में आना चाहिए, तो लिखा रहेगा कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो इसको हम लिख लेते हैं किस टाइप के अंतर्गत चला जाएगा? आई टाइप में। और सभी बिल्ली शेर है किसके अंतर्गत चला जाएगा? ए टाइप में। और इसको हम जोड़ लेते हैं तो इसका रिजल्ट आई प्लस ए क्या देता है? आई यानी निष्कर्ष हमारा क्या शुरुआत होगा? कुछ से शुरुआत होगा, यानी कुछ ए हाई लगा रहेगा। तो देखिए यही रिजल्ट हमारा निकलेगा। ये बिल्ली कट गया, और देखिए अब यहां पर देखिए कुछ से शुरुआत हो गया, तो यही लिख लेते हैं कुछ कुत्ता शेर है। और देखिए ऐसा रिजल्ट हो आपके सामने तो क्या माना जाएगा? सही। देखिए मैंने आपको 4 स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया हूं कि देखिए हमारा स्टेटमेंट कितने प्रकार से शुरुआत हो सकता है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। और देखिए और मैंने आपको 6 and 16 रूल का यूज करना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम 6 रिलेशन यानी 16 रूल में हमारा क्या है? 6 रूल ही काम करेगा। देखिए ए प्लस ए मिलेगा तो ए निष्कर्ष देगा, ए प्लस ई मिलेगा तो ई निष्कर्ष निकलेगा हमारा, ई प्लस ए मिलेगा तो ओ स्टार, ई प्लस आई मिलेगा तो ओ स्टार, आई प्लस ए मिलेगा तो आई, और आई प्लस ई मिलेगा तो ओ। अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष को कैसे सत्य या असत्य छांटा जाए। तो देखिए निष्कर्ष की मैं बात करता हूं तो हमारा निष्कर्ष तभी निकलेगा जब हमारा 6 रिलेशन हो, यानी निष्कर्ष निकालने के लिए हमारा 6 रिलेशन होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मिडिल टर्म देखिए मैंने आपको कथन में बताया था कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म। तो इसमें देखिए मिडिल टर्म हमारा क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। वैलिड यानी मिडिल टर्म वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड मिडिल टर्म वही होगा। देखिए हमारा एक कथन फर्स्ट हो गया और हमारा कथन सेकेंड हो गया। तो देखिए जब भी मैं उदाहरण जितना भी मैंने बताया हूं उसको मैं काटा हूं हमेशा 45 डिग्री के कोण पर। ये देखिए हमारा क्या है? पहले कथन का ये हो गया प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट, तभी हमारा क्या होता था? मिडिल टर्म यानी कटता था। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं मिडिल टर्म यानी वैलिड कब होगा? देखिए मैं कह दूं सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं सभी भालू शेर हैं।
यहां कुछ मैं और लिख देता हूं, सभी भालू, यहां देखिए सभी शेर भालू हैं, सभी भालू भेड़ हैं। अब देखिए वैलिड मिडिल टर्म हमारा यहां मिल गया। देखिए पहले कथन का क्या ये है, पहले जो शुरुआत होता है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो आता है प्रेडिकेट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट, तो ये देखिए 45 डिग्री के कोण पर ये क्या कर रहा है, काट रहा है। और पहले कथन का है प्रेडिकेट है और दूसरे कथन का सब्जेक्ट है, तो कैसा माना जाएगा, ये हमारा वैलिड मिडिल टर्म है। अब देखिए तो निष्कर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिक्स रिलेशन यानी इसमें से अप्लाई हो रहा है कि जब दो कथन जुड़ रहा है तो हमारा सिक्स रिलेशन बना रहा है कि नहीं। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, वैलिड। अब मैं बात करता हूं कि जब हमारा मिडिल टर्म वैलिड ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए मिडिल टर्म वैलिड ना हो तो कन्वर्जन रूल। देखिए वैलिड मिडिल टर्म ना हो, मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कह दूं सभी कुत्ता शेर है। अब मैं यही कह दूं सभी कुत्ता भालू है, एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा मैं यहां बात कर देता हूं कि देखिए सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव कस्बे हैं। अब सभी शहर गांव हैं। अब देखिए हमारा मिडिल टर्म की मैं बात करता हूं तो देखिए हमारा हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया प्रेडिकेट, ए हो गया सब्जेक्ट और ए हो गया प्रेडिकेट। तो देखिए यहां पर हो गया है सब्जेक्ट, यहां पर हो गया है प्रेडिकेट, ए हो गया शहर सब्जेक्ट, ए गांव हो गया प्रेडिकेट। और मैं बताया हूं कि हमारा वैलिड मिडिल टर्म क्या होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट कथन का हमारा प्रेडिकेट होना चाहिए और दूसरे कथन का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। और 45 डिग्री का हमेशा मैथमेटिकल सोच है, देखिए ये पकड़ने का तरीका। तो देखिए हमारा ये मिडिल वैलिड टर्म नहीं है। देखिए दोनों कथन में हमारा देखिए कुत्ता क्या है, कॉमन है कि नहीं, कुत्ता ये हमारा कॉमन है, लेकिन हमारा वैलिड मिडिल टर्म नहीं है क्योंकि देखिए हमारा सब्जेक्ट बना है, ये भी सब्जेक्ट बना है और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण, यानी हम निष्कर्ष से हम नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा यहां मैं जैसे मिडिल टर्म वैलिड ना उसका मैं कंडीशन लिखा हूं। देखिए अब सभी गांव कस्बे हैं, सभी शहर गांव हैं, तो देखिए हमारा सिक्स रिलेशन इसमें अप्लाई हो रहा है। सभी कुत्ता शहर है, ए हो गया, सभी कुत्ता भालू हैं, ए हो गया, और ए प्लस ए मिलेगा तो ए देगा, यानी हमारा निष्कर्ष निकालने के लिए क्या हो, ये सिक्स रिलेशन में क्या है हमारा शामिल है। लेकिन हमारा यहाँ पर वैलिड मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। अब देखिए मैं दूसरा मैं उदाहरण की बात करता हूं तो सभी गांव कस्बे हैं, ए हो गया ए टाइप, सभी शहर गांव है, ए हो गया ए टाइप, यानी ए जब भी मिलेगा तो देगा ए, यानी हमारा सिक्स रिलेशन का एक शर्त हमारा यहाँ फुलफिल हो गया। लेकिन अब देख लेते हैं कि हमारा मिडिल टर्म कट रहा है कि नहीं। तो देखिए मिडिल टर्म क्या है, गांव यानी देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। पहले कथन का देखिए मान लीजिए सब्जेक्ट बना है गांव और देखिए और दूसरे कथन का प्रेडिकेट बन गया गांव, लेकिन ये क्या है, ए बना रहा है 135 डिग्री का लगभग कोण। और चूंकि मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पकड़ना चाहिए। एक कट रहा है गांव किस तरह कट रहा है, एक लगभग बना रहा है 135 डिग्री का कोण, तो हमारा वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं, यानी जब मिडिल टर्म हमारा वैलिड ना हो तो इस कंडीशन में हम कन्वर्जन रूल का अप्लाई करते हैं। तो हम लोग कन्वर्जन रूल को सीखते हैं कि कन्वर्जन रूल यानी रूपांतरण विधि क्या है, रूपांतरण विधि। तो देखिए मैंने आपको बताया हूं 4 टाइप स्टेटमेंट से हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक ए होता है ए टाइप, एक होता है ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। इसका देखिए रूपांतरण होता है, ए का रूपांतरण किया जाता है आई में,
यानी ए को हम आई में बदल सकते हैं। यही देखिए एक दो कंसेप्ट और है, इसके बाद आप मुंह जबानी देखिए आंसर देंगे। ए का रूपांतरण आई में होता है, ई का कन्वर्जन ई में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है और ओ का नो कन्वर्जन यानी इसका कन्वर्जन नहीं किया जाता। जैसे मैं यहां उदाहरण में दे देता हूं कि सभी कुत्ता शेर है, सभी कुत्ता शेर है। देखिए इसमें एक किस टाइप का है स्टेटमेंट, क्योंकि सभी है, एक किस टाइप में चला जाएगा हमारा क्या, ए टाइप में। तो देखिए सभी कुत्ता शेर है हमारा क्या निष्कर्ष, ये भी सही है, लेकिन एक निष्कर्ष यहां से भी एक रूपांतरण विधि यानी निष्कर्ष बना दे तो भी सही हो जाता है। यानी ए का रूपांतरण किसमें किया जाएगा, आई में। आई क्या बताता है, कुछ से शुरुआत होता है। तो इसको देखिए रूपांतरण में क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट, तो शेर को आप इस तरह खींच लीजिए और कुत्ता को इधर कर दीजिए, यानी शेर इधर लाइए, ये शेर हो गया, इधर चला जाएगा कुत्ता। अब देखिए सभी क्या निष्कर्ष क्या हो गया, यहां पर आई में कन्वर्जन किया गया तो यहां पर कुछ लगा दीजिए, तो कुछ शेर कुत्ता है। तो जब भी आपके सामने निष्कर्ष में ऐसा लिखा हो कि सभी कुत्ता शेर है या लिख दे कुछ शेर कुत्ता है, तो दोनों हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहां पर आई का कन्वर्जन आई में किया गया है। अब एक उदाहरण और समझ लेते हैं। देखिए सभी शेर चूहा है, तो देखिए ये किस टाइप का है, ये हमारा स्टेटमेंट ए टाइप का है, तो ए का कन्वर्जन भी होता है। देखिए निष्कर्ष मैं बात करता हूं, जब भी निष्कर्ष ऐसा लिखा हो तो हम एक और निष्कर्ष हम चेक कर सकते हैं कि कहीं ए तो नहीं लिखा है, तो लिखा रहेगा नीचे। देखिए सभी शेर चूहा है, तो ए का कन्वर्जन आई में होता है, यानी चूहा को वो खींचा होगा इधर, चूहा यहां से लिखेगा और शेर को इधर कर देगा, शेर है। और यहां पर देखिए सभी का कन्वर्जन यहां पर देखिए आई में होता है, तो कुछ यहां पर लगा देते हैं, तो कुछ चूहा शेर है। जैसे इसका क्या कंसेप्ट है, देखिए ए मैं लिख देता हूं ऊपर, ए बी हो गया, तो देखिए ए बी का सदस्य है, मैं कह सकता हूं ए क्या है, बी का सदस्य है, लेकिन मैं कह देता हूं इसका उल्टा भी सही है कि बी का कुछ हिस्सा क्या ए में भी तो समाहित है। तो यही कंसेप्ट है, तो इसीलिए हमें देखिए गोला पर ध्यान नहीं देना, यहां से कंसेप्ट से में हमारा मतलब है, हम देखिए निष्कर्ष दिया है, जब भी हमारा कथन ए टाइप हो तो हम निष्कर्ष में नजर दौड़ा लेंगे कि ए का कन्वर्जन पूछकर निष्कर्ष हमारा नहीं दिया होगा। तो देखिए ए का कन्वर्जन आई में होता है, मैंने आपको बता दिया हूं। अब देखिए ई का कन्वर्जन ई में लिखा गया, यानी ई का ई में ही रहता है, लेकिन इसका कन्वर्जन होता है। जैसे मैं कह दूं कोई, अब देखिए ई का क्या शुरुआत होता है, कोई से, इसका मैं बता रहा हूं, तो कोई कुत्ता शेर नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ई का ई टाइप में पहचानने के लिए तरीका मैं बता दिया हूं, यहां कोई लगा रहेगा नहीं, तो इसका भी कन्वर्जन होगा। लेकिन देखिए ई का ई में हुआ है, तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम शेर को यहां ला देंगे, शेर को यहां मैंने ला दिया, कुत्ता को इधर कर दिया, एक कुत्ता हो गया। अब देखिए कोई का हमको एजिट लिखना है, क्योंकि देखिए ई का कन्वर्जन किस में किया गया है, ई में, और ई का शुरुआत किससे होता है, कोई से होता है, तो मैं कोई को एजिट लिखूंगा। कोई यहां पर होगा, यहां पर नहीं है तो नहीं उतार दीजिए, नहीं है। यानी जब भी आपके सामने कोई कुत्ता शेर नहीं है निष्कर्ष लिखा हो, तो दूसरा निष्कर्ष भी ऑलरेडी सही होगा, एक कन्वर्जन मेथड से कोई शेर कुत्ता नहीं है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। यहां पर देखिए आई का कन्वर्जन, यहां पर भी आई का कन्वर्जन आई में होता है। जैसे मैं कह दूं कुछ, आई किससे शुरुआत होता है, कुछ से, तो मैं लिख देता हूं कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू शेर हैं। तो देखिए आई का कन्वर्जन आई में होता है, यानी हमें क्या करना है, शेर को यहां ला देना है, शेर, अब भालू को इधर खींच देना है, भालू, और है को उतार देना है। और देखिए आई का आई में होता है, तो आई किससे शुरुआत होता है, कुछ से, तो हम कुछ को यहां डायरेक्ट उतार देंगे, कुछ। यानी जब भी आपका निष्कर्ष कुछ भालू शेर है ऐसा लिखा हो, चाहे कुछ शेर भालू है, ये दोनों क्या है, सही है।
और वो का कन्वर्जन नहीं किया जाता है, तो देखिए निष्कर्ष निकाले के क्या है, की पॉइंट है। और हमें 6 and 16 रूल में हमें 6 रिलेशन हमें आना चाहिए, यानी ए प्लस ए मिलेगा तो हमारा ए टाइप का निष्कर्ष देगा, ए प्लस ई मिलेगा तो ई टाइप का निष्कर्ष देगा, और ई प्लस ए मिलेगा तो ओ स्टार, ई प्लस आई ओ स्टार, आई प्लस ए आई देगा, ई प्लस ई मिलेगा। तो अब यहीं पर देखिए आई प्लस ए है तो निष्कर्ष क्या दे रहा है, आई दे रहा है, लेकिन यहां पर ए प्लस आई आता है तो क्या देता है, नो देता है। ये मैंने आपको बताया हूं 6 and 60 रूल में। अब देखिए मैं कुछ यहां पर उदाहरण लिया हूं, मैं देखिए कन्वर्जन मेथड का कैसे इसमें यूज करता हूं। देखिए यहां पर लिखा गया है सभी भालू शेर हैं, तो ये किस टाइप का चला जाएगा, ए टाइप का। सभी शेर लोमड़ी है, यानी ए टाइप का अंतर्गत चला जाएगा। अब देखिए ए प्लस ए मिला है, यानी हमारा ए प्लस ए क्या 6 रिलेशन में शामिल है, यानी इसका निष्कर्ष क्या होगा, निकलेगा। तो एक हमारा कंडीशन पूरा हो गया कि 6 रिलेशन हमारा अप्लाई कर गया। अब मैं देख लेता हूं कि हमारा मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए मिडिल टर्म के लिए क्या है, 45 डिग्री का कोण कटना चाहिए, पहले कथन का प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए क्या एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। देखिए एक कट जा रहा है और 45 डिग्री का भी कोण बना रहा है, यानी हमारा क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुका है। तो ये क्या हमारा निष्कर्ष ए निकला, यानी हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, ए से शुरुआत होना चाहिए, यानी क्या है, ए सभी भालू लोमड़ी है। ये देखिए एक तो ये पहला निष्कर्ष निकल चुका है, यानी ये भी सही। अब देखिए अब हमारा दूसरा यह निष्कर्ष भी एक और एक्स्ट्रा निकल सकता है। देखिए यहाँ पर सभी भालू लोमड़ी है, यानी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष से भी और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए सभी भालू लोमड़ी, हाँ एक किस टाइप का है, ए टाइप का हमारा निष्कर्ष हो गया। हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ए टाइप का। तो ये देखिए इसका कन्वर्जन भी करके हमसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका कन्वर्जन क्या होगा, तो देखिए सभी भालू लोमड़ी है, यानी ए का कन्वर्जन किसमें करना है, आई में। तो देखिए लोमड़ी को सबसे पहले हम आगे ला देंगे और भालू को इधर खींच लेंगे, और देखिए लोमड़ी और यहां पर हो गया भालू, लोमड़ी हो गया यहां पर भालू। जैसे ए का कन्वर्जन आई में कर रहा हूं तो देखिए सभी बदल जाएगा कुछ में, एक कुछ हो गया और भालू है सभी। अब आप देखिए कन्वर्जन मैंने लगा दिया इसका, तो सभी भालू लोमड़ी है, चाहे कहे चाहे कुछ लोमड़ी भालू है, ये दोनों क्या है, दोनों सही है। तो मैंने देखिए यहां पर कन्वर्जन का रूल अप्लाई कर दिया एक कंक्लूजन में, और 6 रिलेशन को भी मैंने शामिल करके निष्कर्ष दोनों मैंने बता दिया। अब देखिए यहां पर अगला लिखा गया है सभी भालू शेर हैं, सभी भेड़ भालू हैं। तो देखिए सभी भालू शेर हैं, एक किस टाइप के अंतर्गत चला जाएगा, ए टाइप के अंतर्गत चला जाएगा। और सभी भेड़ भालू है, ये क्या ए टाइप, यानी हमारा क्या है, ए प्लस ए 6 रिलेशन के अंतर्गत आता है, यानी इसका निष्कर्ष निकलेगा, यानी ए टाइप का निष्कर्ष हमसे निकलेगा। अब देखिए मैं अब यहां पर दिमाग दौड़ा लेता हूं कि हमारा मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं। तो मैं देख लेता हूं भालू भालू, देखिए दोनों में दिया गया कॉमन है, लेकिन यहां पर क्या है, भालू यहां पर सब्जेक्ट है और फिर प्रेडिकेट है, यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने आप को कटने के लिए तैयार है, लेकिन ये कटने के लिए मैं वैलिड नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भालू भालू को इस तरह काट रहा हूं तो क्या है, 45 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, 135 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जब भी मिडिल टर्म वैलिड होगा तो आप इस तरह काटिए, और इस तरह काटेंगे तो गलती हो जाएगा। तभी हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्जन मेथड यूज कर देना है कि हम क्या कर दें कि देखिए कि शेर इधर चल जाए चाहे भालू इधर आ जाए, अब दिमाग लगाएंगे अपना। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं, सभी भालू शेर में, देखिए इसी का कन्वर्जन करके मैं देख लेता हूं। सब इसको मैं लिखता हूं सभी है, तो यहां पर देखिए कुछ लिख देता हूं, कुछ शेर देख कन्वर्जन मैं कर रहा हूं पहले स्टेटमेंट का, तो शेर इधर आ जाएगा, भालू उधर चला जाएगा, तो कुछ शेर भालू है। अब मैं दूसरे कथन को एजिट लिख रहा हूं, तो यहां पर देखिए मैं लिख ले रहा हूं सभी भेड़ भालू
है, तभी देखिए कटने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। तो देखिए कुछ शेर भालू हैं, सभी भेड़ भालू है, यानी दोनों कॉमन क्या हो गया, एक ही यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तभी हमारा क्या कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, यानी कुछ भी नीचे लिखा रहेगा वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। जब तक मिडिल टर्म हमारा वैलिड नहीं होगा वो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसका इधर भी मैं करूंगा, देखिए निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो यानी जो भी निष्कर्ष निकला लिखा रहेगा नीचे क्या होगा, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी जो भी निष्कर्ष रहेगा गलत माना जाएगा। लेकिन मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट का कन्वर्जन किया तब भी हमारा क्या है, वैलिड मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये मैं एक और काम कर सकता हूं, यही देखिए जो भी है कंसेप्ट यहीं से है, उसके बाद उदाहरण से आप इजिली पूर्वक सवालों को हल कर पाएंगे। देखिए यहां पर क्या है, अब मैं एक विधि और यहां अप्लाई कर सकता हूं वैलिड मिडिल टर्म बनाने के लिए। हमें देखिए मिडिल टर्म, वैलिड मिडिल टर्म बनाना है, प्रेडिकेट यहां पर होना चाहिए, सब्जेक्ट यहां, और दोनों के बीच 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो देखिए मैं पहले कथन को एज इट लिख रहा हूं, सभी भालू शेर है, और दूसरा हमारा यहां पर स्टेटमेंट है सभी भेड़ भालू, सभी भेड़ भालू है। तो देखिए अब मैंने देखिए पहले स्टेटमेंट का मैंने कन्वर्जन किया तब भी नहीं सेट हुआ, अब मैं एक चेक दूसरे का भी कथन का मैं कन्वर्जन किया तब भी हमारा क्या वैलिड मिडिल टर्म नहीं आया। तो एक विधि और हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अब हमारा ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है। तो देखिए आप पहले को आप नीचे भी ला कर स्टेटमेंट को आप वैलिड मिडिल टर्म बना सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट को मैं नीचे ला रहा हूं, तो देखिए पहले को मैं नीचे ला रहा हूं, तो सभी भालू, यही एक दो कंसेप्ट है, उसके बाद अफान है सब। देखिए सभी भालू शेर है। अब देखिए हमारा वैलिड मिडिल टर्म बन गया। मैंने यहां पर क्या कर रहा था कि सबसे, अब यही पर देखिए आप डायरेक्ट आप दिमाग दौड़ा लेंगे तो समय आपका बच जाएगा, जो भी ये किया हूं, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए है कि आपका कैसे, देखिए हम लोग मिडिल टर्म बना रहे हैं। अब देखिए मैं यहां पर क्या किया हूं, मिडिल टर्म बनाने के लिए आप कथन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए सभी भालू शेर हैं, सभी भेड़ भालू हैं, तो इसमें क्या कर देता हूं, देखिए पहले कथन को मैं नीचे लाया हूं, तो देखिए भालू भालू से कट गया, यानी वैलिड टर्म यानी 45 डिग्री पर कट गया, तो यहां पर निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा। अब ये भी क्या बन गया, ए प्लस ए क्या देगा, ए देगा, तो यानी हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा सभी से शुरुआत होगा, सभी भेड़ शेर हैं, ये आपका निष्कर्ष